तो दोस्तों, किशोर कुमार जी को याद करते हुए आज उनके इस जन्मदिन पर उनसे जुड़ा एक ऐसा मार्मिक गीत जो कि शायद उनके करियर के शुरुआती दौर के कुछ गीतों में से एक रहा। और ये गाना किशोर कुमार जी का शायद पहला देशभक्ति गीत था और बहुत ही खूबसूरत गीत, और किशोर दा की आवाज भी इसमें शानदार आई थी। 1949 इंडिपेंडेंस डे मनाने की तैयारियां चल रही थी। देश को आजाद हुए 2 साल होने वाले थे और तब कोलंबिया रिकॉर्ड कंपनी ने भारत के इस दूसरे आजादी समारोह को एक अनोखे तरीके से मनाने की सोची और तैयारियां शुरू हो गईं। वो एक गीत के जरिए इस आजादी के माहौल को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने संगीतकार के तौर पर चुना बाला साहेब को, जो कि गाने का संगीत तैयार करेंगे। और इस गीत को लिखने के लिए उन्होंने बात की उस दौर के लिरिक राइटर केशव त्रिवेदी को। केशव त्रिवेदी जी ने एक गीत लिखा, 15 अगस्त की पुण्यतिथि धूमधाम से आई। 15 अगस्त की पुण्यतिथि फिर धूमधाम से आई, फिर धूमधाम से आई। गाना लिखकर रेडी हो गया था, गाने की धुन बन चुकी थी। अब इस गीत को गवाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर चाहते थे कि कोई नई जोशीली आवाज हो जो कि इस गीत में एक अलग ही रंग भर दे, विभाजन के दर्द को भुलाकर एक नई आशा और प्यार की राह दिखा दे। तब ये डिसाइड किया गया कि इस गीत को नए नए कलाकार किशोर कुमार गाएंगे और ये एक डुएट सॉन्ग था, तो दूसरे सिंगर के लिए चुन लिया गया था शशि सामंता को। अब किशोर दा और शशि सामंता को मिलकर ये गीत गाना था। गाने की रिहर्सल हुई और गाना रिकॉर्ड हो गया। किशोर दा की आवाज इसमें सुनने लायक है, बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज है। किशोर दा ने भी इस गीत को बहुत ही दिल से और जोश के साथ गाया था। दोनों की आवाजों में ढलकर गीत खूबसूरत बन गया और सबको पसंद भी आ गया था। भारत के कोने कोने में खुशहाली है, 15 अगस्त की पुण्यतिथि फिर धूमधाम। इस गीत में उस दौर के हिसाब से सब कुछ था। इसमें त्याग था, धार्मिक समानता थी, लोगों के अधिकारों की बात भी की गई थी, खेती की बात भी इस गीत में की गई थी। और फिर 1949 में स्वतंत्रता दिवस पर इस गीत को अलग अलग समारोह में बजाया गया और यह गीत काफी पॉपुलर होने लगा। मगर उस वक्त के सत्ताधारी पार्टी के एक इंसान की नजर इस गीत के एक बोल पर पड़ गई और वो इंसान इस गीत के उस बोल पर अटक गया, पुण्यतिथि। उसका ये कहना था कि पुण्यतिथि को इस गाने में यूज नहीं करना चाहिए। पुण्यतिथि को अगर कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो वो किसी की बरसी या डेथ एनिवर्सरी पर। इसी बात को लेकर बवाल हो गया और काफी सारे सवाल खड़े हो गए और गाने को बैन करने की बात शुरू हो गई। सत्ताधारी पार्टी के बड़े अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करवाई और गाने को पूरे देश में बैन कर दिया गया। इस तरह से ये गीत कहीं भी सुनाई नहीं दिया। शायद अगर ये गीत उस वक्त बैन नहीं होता तो किशोर दा की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती और शशि सामंता भी एक अच्छी लाइमलाइट में आ जाते और हिंदी सिनेमा को कुछ और नई आवाज सुनने को मिलती। लेकिन अब ये गीत किशोर दा के फैन सुन सकते हैं क्योंकि ये गाना यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इस गाने को सुनना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है 15 अगस्त की पुण्यतिथि पर सॉन्ग किशोर कुमार, तो ये गीत आपके सामने आ जाएगा। तो आज किशोर दा को याद करते हुए उनसे जुड़ी एक यही बात, यही गीत आप सबको किशोर कुमार जी के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा और देखते रहे रेट्रो शावेद यादव के रूहानी किस्से। जय हिंद, जय भारत।